अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बनाने वाली हूँ केक रस। तो सबसे पहले मैंने एक देगचा ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था एक स्टैंड को मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और साथ में हम केक रस की जो बैटर की वो तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था, उसमें मैंने ले लिया था आधा कप तेल की जगह पे आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया था इसमें 1 कप चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था। बेहतर है कि आप चीनी को पीस लें, मोटी मोटी चीनी होती है तो वो टेक्सचर जो है वो केक रस का वो अच्छा नहीं आता। अच्छा, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप उसको हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर सकें। साथ में मैंने लिए थे 3 अंडे। 3 अंडे डाल के तो मैंने इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू किया और साथ में मैं डालूँगी वनीला एसेंस। अच्छा, चंद कतरे मैंने वनीला एसेंस के, चंद कतरे नहीं है, मैंने आधा हाफ़ टी स्पून जो है वो डाला था और साथ में मैंने डाल दिया था येलो फूड कलर। ठीक है जी, क्योंकि केक रस में बहुत ही अच्छा कलर आता है येलो का, तो आप उसमें थोड़ा सा फूड कलर लाजमी ऐड करें। इसके बाद हम आते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। 1 कप मेरे पास है मैदा। अच्छा, आप चाहें तो इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा केक रस चाहिए तो आप हाफ़ कप जिधर ऑयल है उसमें आप 1 कप ऑयल कर लें। 1 कप जो चीनी थी उसको 2 कप कर लें और ऐसे ही मैदे को भी आप 2 कप कर लें। हर चीज़ की क्वांटिटी जैसे कि वो डबल आपने करनी है। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगी कि बेकिंग पाउडर है मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून। तो जब आप क्वांटिटी को डबल करेंगे तो वो 3 टीस्पून जो है वो बन जाएगी। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें, बैटर जितना अच्छा बैटर होगा उतने ही मज़े के और अच्छे जो हैं वो आपके केक रस बनेंगे। ये देखें कितना स्मूथ बैटर जो है वो मिक्स हो चुका है। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद एक ले लिया था पैन। किसी भी किस्म का आप पैन ले लें, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो बटर पेपर उसमें सेट कर लें और फिर सारा बैटर मैं उसमें डाल के तो इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अवन में करना चाहते हैं या आप उसको अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप उसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे अवन में बनेंगे वैसे ही इसमें बनेंगे। तो आप बिना किसी टेंशन के इसको इस पे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसके ऊपर जो बबल्स हैं वो बबल्स ख़त्म हो जाएँ। फिर मैं इसको जो है अपने देगचे में सेट कर दूँगी और बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं आपने इसके नीचे रखनी, नॉर्मल सी इसमें आग होगी और फिर टाइमिंग आप साथ साथ चेक कर लीजिए जब आपका केक बनकर रेडी होगा। ठीक है, केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब ठंडा हो गया तो मैंने इसको बटर पेपर को रिमूव किया और अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। अच्छा, आप चाहें तो इसके साइडों से जो किनारे हैं उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं हटाती नहीं हूँ, उसको भी साथ कर लेती हूँ। तो उसके भी बहुत अच्छे से केक रस जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि वो अगर शेप ख़राब है या एक्स्ट्रा ड्राई हो चुके हैं तो अब आप काट सकते हैं उसको, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं होती उसको काटने की। अच्छा, इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। यहाँ से आपने इसकी जो है यही इसका साइज़ रखना है, फिर उसकी साइज़ जो लंबाई में है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जो सारे केक को मैंने ऐसे पीसीस में कट कर लिया। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप केक को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप कटिंग करें, क्योंकि जब केक ठंडा नहीं होगा ना तो वो टूटने लग जाएगा। मेरा थोड़ा सा गर्म था इसलिए वो साइडों से थोड़ा सा टूटने लग गया। अब यहाँ से अपने अपना साइज़ जो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कटिंग कर लें। ये देखें जी, ये डिपेंड करता है आपका बर्तन कितना है जिसमें आपने केक को बेक किया है, तो फिर उस हिसाब से आप उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने इसके ये साइज़ रखे थे। अब हम उसी बर्तन में इसको दोबारा से सेट कर देंगे और उसको बहुत ही हल्की आग पर देगचे में हम इसको पकने देंगे। जो हमने आंच केक के लिए रखी थी ना, उससे भी स्लो हम आंच इसके लिए रखेंगे और अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप इसकी साइडों को साथ साथ चेंज करते जाएं, वरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक साइड पे भी आप रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो साथ साथ आप चेक ज़रूर कर लीजिए। जब आपके केक रस जो है वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप उनको उतार लें, क्योंकि जब वो ठंडे होंगे ना तो वो मज़ीद क्रिस्पी बन जाएंगे। इसको मैं दोबारा रख दूँगी और तकरीबन मुझे इसमें 20 से 25 मिनट लगे थे और ये देखें जी, इतना मज़े का ऊपर कलर आ गया था, इतना मज़े का इसका क्रिस्प था। घर पे आप बनाएंगे तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली बनेंगे, क्योंकि बेकरी से ये बहुत ही जो है वो एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप एक ही दफ़ा बनाकर अपने घर में इनको स्टोर कर लें और इन्जॉय करें। ठीक है जी, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।